स्वागत है आपका। सब कुछ ठीक है, कैमरा सही है। चलो तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी जो पुराना था अब शिक्षार्थी के इस यूट्यूब चैनल पे। और इस शिक्षार्थी के हमने यूट्यूब चैनल पे हमने स्टार्ट किया था दैट इज द सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर किसके लिए भाई? 12th में हो, आपको काम आ सकता है। आप IIT JEE वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो उसके लिए लाभदायक है एंड नीट के लिए लाभदायक है। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जो मेरा एक कंटेंट होगा वो उसके लिए होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसमें सारा कवर हो जाएगा दैट इज द 12th प्लस नीट प्लस बोर्ड जो भी है IIT JEE मेंस एंड एडवांस ऑल दिस थिंग्स। देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमने जो है सो कहाँ तक किया था क्लियर। तो मैंने एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने देख लिया था दैट इज एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वहीं से शुरू करते हैं। उस समय उसमें हमने देखा था कि दो प्रकार की बैंड बन रही थी। एक बन रही थी वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर बन रही थी कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच का एक एनर्जी गैप रहता था। तो देखो क्या होगा कि मेरे पास एक बैंड नीचे बन रही थी इस तरह से। मैं एक स्ट्रेट लाइन में अच्छे से आप बना के बता रहा हूँ। So be clear, be conceptual, be alert and be आप समझ रहे हो आप क्या होना है। तो ये मेरे पास एक बैंड थी जिसमें कई सारे, इसको मिटा रखा है। एनर्जी लेवल ऐसे नहीं रहती थी, ऐसे नहीं रहती थी एनर्जी लेवल, ऐसे रहती थी कुछ ऐसे 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 एनर्जी लेवल रहती थी। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जब जीरो केल्विन में बात कर रहा था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे? वैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या रिस्पांसिबिलिटी है इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर आपके आसपास कोई एटम आए तो उसके साथ बॉन्ड बना लेने का। जैसे H2O बनता है, ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स जब नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को बॉन्ड कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्ड बना करके H2O फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है वो particularly किस चीज के रिस्पांसिबल है? फॉर मेकिंग द बॉन्ड। सो दिस इज द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, बैंड बज गई। अबे किसकी बजी? सर की बज गई है, क्योंकि ठंडी बहुत है, ठंड के कारण दिमाग खराब हो रहा है यार। 8 दिन हो गया धूप निकले हुए। चलो वैलेंस बैंड आते हैं अपने मुद्दे पर। और वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर क्या हुआ करता था? तो कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे रहता था कंडक्शन बैंड। हाँ कि ना? अरे बोलो, नहीं आया लग रहा है, नहीं आया। इसके ऊपर आता था कंडक्शन बैंड और बहुत सारे लाइंस इस तरह से रहते थे। और सारा का सारा लाइन क्या रिप्रेजेंट करता था? एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। ओके, तो ये मेरे पास था कंडक्शन बैंड। और इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते थे वो रिस्पांसिबल किसके लिए थे? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए। मैं अगर जीरो केल्विन की बात कर रहा हूं तो उस केस में यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ था। जीरो केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं था। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर केस में कहाँ पे था? वैलेंस बैंड में। सारा का सारा किस लिए तैयार था? कि हम तो दूसरे सिलिकॉन के साथ जुड़ेंगे और बाउंड बनाएंगे, ऐसे करके दुगो इधर चार गो इलेक्ट्रॉन, दुगो इधर मिलके बाउंड बनाएगा। लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन के पास जो बॉन्ड बना के बैठे हुए थे उनमें बॉन्ड का ब्रेक हो गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन अब जो बॉन्ड में व्यस्त थे वो बॉन्ड को तोड़ दिए, बंधन को तोड़ के मुक्त होके वो चले गए कंडक्शन बैंड में। जब वो कंडक्शन बैंड में गया तो क्या हो गया कि हाँ हमें करंट देखने को मिलने लगी, कि हमें जो सेमीकंडक्टर था वो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करवाने लगा। बस यही तो चाहिए था, अरे यही तो करना था। तो हमने जो एनर्जी कितनी दी? तो एनर्जी जो इस दोनों के बीच का जो गैप था जिसको हमने बोला था फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये तो था इजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप था। और फॉरबिडन एनर्जी गैप को हमने टेम्परेचर देकर के इलेक्ट्रॉन को बोला कूद जाओ, पार हो जाओ। इस जो जगह है, गड्ढा है, यहाँ पे तो कोई अलाव नहीं है,
तुमको एनर्जी दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तुम खुद की इधर चले जाओ। सो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर या इन द फॉर्म ऑफ करंट या वोल्टेज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देता हूं, तो उस केस में भी जो ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के एक्साइट हो जाएगी, और एक्साइट होकर के वो कहां चले जाएगी, दैट्स द कंडक्शन बैंड में। आई कि ना आई भाई समझ में? रीजन एक नहीं है, हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट दो तरीका से कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर बढ़ा दे, या नहीं तो हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दैट इज द इस तरह से हो, दैट इज द इस तरह से हो, अरे यार इस तरह से हो, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां चली जाएगी, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद हमें करंट मिलेगी। सो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो इसमें एनर्जी गैप होती ही नहीं, दोनों ओवरलैप किए हुए रहते हैं, दैट इज द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इन द केस ऑफ द कंडक्टर दोनों क्या रहते हैं, दैट्स द ओवरलैप रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तो कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर, वही कल वाला कि अमीर अमीर नहीं रहा, गरीब गरीब नहीं रहा, एक दूसरे के आसपास जाते रहे। जब ये बैंड ओवरलैप कर जाएंगे तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कूद के इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कर लेंगे, और जो हमें कंडक्शन मिलने लगेगी। तो इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप इज जीरो। अब अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर केस में इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन कूद ही नहीं पाते हैं, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, इतना ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया। सो हम एक टर्म लिख सकते हैं दैट इज कंडक्शन बैंड के। सो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो विच क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो कंडक्शन के लिए। सो एक लाइन आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल में अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। क्लियर हुई? इसी तरह वैलेंस बैंड के बारे में कुछ लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। लिख सकते हैं हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख लो अगर लिखना चाहे तो। और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं पॉइंट। तो ये क्या होता है, ये वो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जिसमें इलेक्ट्रॉन का जाना मना ही होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना हो तो उसके लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वही एनर्जी जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अब जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है पार करने के लिए हम दो तरह से एनर्जी दे सकते हैं, या नहीं तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी वैलेंस बैंड में और वो कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दो और जो एनर्जी है वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। हाँ कि ना? हाँ सर, इतना तो है। तीसरा कोई भी तरीका है? हाँ है, तीसरा तरीका है, लेकिन तीसरा तरीका बात करेंगे हम जब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। जब इसमें हम डोपिंग करेंगे तब केस क्या होगी, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन उस केस में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि स्विच से इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा है, कूद के चला गया। समझ में आया? तो इसका थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू कितना, तो हम बोलेंगे ये हो गया वैलेंस बैंड का अपर लिमिट। ये क्या है? वैलेंस बैंड का अपर लिमिट है। सो इस केस में जो एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड दैट इज द EV, वैलेंस V मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी बैंड ऑफ वैलेंस बैंड, एंड कंडक्शन बैंड का
द लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज द EC, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, और ये है मिनिमम, मिनिमम EC मिनिमम, और इस दोनों का डिफरेंस क्या देगा, दैट इज द EG। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ, दैट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज द EC मिनिमम, EC मिनिमम, मिनिमम, अरे हाँ कि ना, हाँ सर, एंड EV मैक्सिमम, EV मैक्सिमम। अरे ये क्या आ गया, एक तो फार्मूला आ गया, एगो फार्मूला आ गया, एगो फार्मूला, अरे आया कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। चलो अब मैं अच्छी तरीका से जान गया हूं व्हाट इज द एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल हो, मैं सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मटेरियल। तो अब मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड के टर्म में कैसे होगा। तो देखो क्या होता है, क्या होता है। सबसे फर्स्ट देखता हूं कंडक्टर, फिर देखूंगा इंसुलेटर, फिर देखूंगा मैं पहले सेमीकंडक्टर के बाद सेमीकंडक्टर आता है, तब इंसुलेटर आता है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो फर्स्ट लिखता हूं दैट्स द सेमीकंडक्टर, नहीं कंडक्टर, दैट्स द कंडक्टर। सो एनर्जी गैप इन द कंडक्टर। सो आता हूं कंडक्टर पे। अरे यार चौक क्या नहीं चल रही है, दिमाग खराब कर दिया, लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कहां से लाऊं? सब्सक्राइब किया करो तभी तो आएगा कुछ माल काम। चलो कंडक्टर। तो कंडक्टर केस में क्या होता है, जो हमारे पास बैलेंस, ये मेरे पास क्या है, बैलेंस बैंड, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। और देखो ये दोनों जो हो गए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, अभी ओवरलैप हो गया। ये मेरे पास हरा वाली बैलेंस बैंड, हरा वाली बैलेंस बैंड, और लाल वाली कंडक्शन बैंड, और ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए, चढ़ गए। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को हल्का सा एनर्जी चाहिए, कुछ थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा आपको महान बना सकती है। बस थोड़ी सी मात्रा में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करने थे, थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिली, कुछ भी मिल सकती है यार। नॉर्मल रूम है, रूम पर से ही मिल जाएगी, रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाएगी। कम टेम्परेचर 0 केल्विन है, तब पर भी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से इधर उधर से हाथ पैर तो मार ही लेगा, उतना एनर्जी गेन कर लेती है। और जो इलेक्ट्रॉन है झटाक से, जो इलेक्ट्रॉन ये बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है झटाक से ऊपर आ जाती है, तुरंत रैपिडली चली गई कंडक्शन में गई। तब तो बोले हाँ मन तो अब हो गए आजाद चिड़िया, इलेक्ट्रॉन लेके आजाद, हम तो घूमेंगे चलेंगे। अब जब घूमने लगी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो गया, आगे भी पीछे भी। अरे हाँ कि ना, क्लियर हुई कि ना? हाँ सर क्लियर हुई। चलो तो इस केस में बताओ तुम ही, इस केस में तुम ही बताओ, क्या एनर्जी गैप 0 है? यस सर 0 है, क्योंकि ओवरलैप कर रही है। जब एनर्जी गैप 0 है तो और क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रैपिडली jumps from from बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और यही तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी बढ़ाता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उतनी अच्छी कंडक्टिविटी मटेरियल की। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो हमने तो इस केस में देख लिया, इस केस में तो देख लिया, क्या देख लिया कि एनर्जी गैप लगभग 0 होती है। लगभग थोड़ा बहुत तो रखिए, लगभग हम बोल सकते हैं 0 होती है। अगर किसी मटेरियल की कितना एनर्जी गैप हम मानेंगे कि ओवरलैप कर जाएगी, तो अगर किसी मटेरियल की एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। सो if energy gap is less than 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस केस में जो हमारे पास जो है वो क्या है? दैट्स अ कंडक्टर। दैट इज बहुत कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम है भाई।
तो उससे कम अगर किसी मटेरियल की जो बैंड बन रहा है उस बैंड की एनर्जी गैप हो तो उस केस में वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा। सो आई होप आपको कंडक्टर के केस में जो एनर्जी बैंड है वो क्लियर हुई होगी। ओके, अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर कहाँ है? अबे किधर है वो, किधर हो, किधर है सब्जी? लो सेमीकंडक्टर के केस में बना सेमीकंडक्टर, सेमी दिख रहा है, सेमी, सेमी मतलब आधा कंडक्टर, आधा कंडक्टर, आधा कंडक्टर के केस में क्या होगा, सेमी कंडक्टर मटेरियल। चलो सेमीकंडक्टर दिख रहा है। तो इस केस में भी होगा, यहाँ पे होगा बैलेंस बैंड। अरे बैलेंस बैंड, हाँ कि हाँ रे, हाँ सर बैलेंस बैंड, ये है बैलेंस बैंड। इसके ऊपर कंडक्शन बैंड, इसके ऊपर क्या हो गया भाई, बढ़िया से चल ना, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इस दोनों के बीच में अब क्या होगा, ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी गैप होगा, लेकिन एनर्जी गैप कंडक्टर से ज्यादा होगा, इंसुलेटर से कम होगा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि बीच में तुम क्या मान रहे हो, एनर्जी गैप। अरे हाँ, एनर्जी गैप ईजी है। सो ईजी का एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा कि ना, हाँ सर वैल्यू होगा, जब किसी एनर्जी गैप जो होगा, अगर एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ रही है तो उसको क्या बोलेगा, तो बोलेगा कि हम ये सेमीकंडक्टर है। अगर किसी की एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, समझ में आया कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, इस रेंज में अगर किसी की एनर्जी गैप आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो क्या सिलिकॉन का इसी गैप में आता है? अरे हाँ, इसी गैप में आता है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के केस में, तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो मेरे पास होता है, दैट्स हाउ मच, सो इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम बड़ा एटम मतलब कि जो आउटर ऑर्बिट है वो आप क्या है, 3 नहीं है, चौथा नंबर है आउटर ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से दूर, तो जो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का पकड़ होगा वो कमजोर होगा मतलब कि उसमें कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। सो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन वो क्या है केस कि सेमीकंडक्टर वो बढ़िया सेमीकंडक्टर, मतलब कंडक्टर से नियर बाई है, तो इस केस में जो उसका आता है दैट इज 0.74 या 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास जर्मेनियम की ईजी है, ये क्या है, ईजी है, एनर्जी क्या समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि ना आया? हाँ सर आ गया, चलो आ गया, अच्छी बात है। तो इस केस में क्या होता है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कुछ जाएंगे कंडक्शन बैंड में और करंट मिलने लगेगी थोड़ी बहुत। टेम्परेचर और बढ़ा और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसमें ज्यादा संख्या में, तो और अच्छी कंडक्टिविटी, और वो बढ़ा दिया था, और मिल गया। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर टेम्परेचर कम हो तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जंप करेंगे ही नहीं। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर बढ़ेगी। और मैं ये बोल सकता हूं कि 0 डिग्री केल्विन पे जो हमारे पास है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, और जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो कंडक्टर की तरह वर्क करते चले जा रहे हैं। हाँ कि ना? मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इस केस में जो सेमीकंडक्टर की है रेसिस्टेंस घटती है। यस सर, आपने कंडक्टर बढ़ाया हुआ, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ तो कंडक्टर की रेसिस्टेंस बढ़ती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता था, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इस केस में जो है सेमीकंडक्टर की रेसिस्टेंस घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टर का उल्टा,
कंडक्टर का उल्टा। मतलब अगर मैं बात करूं रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर घटेगी जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी, और विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट मींस कंडक्टिविटी बढ़ रही है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और ऐसा क्वेश्चन पूछा है बहुत पहले पूछा है जेईई मेंस में कि सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेसिस्टेंस घटती है बढ़ती है इस तरह। अब है यहाँ पे मैं आप लिखूंगा इंसुलेटर सीधा। इंसुलेटर केस में क्या होगा, एनर्जी का बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगी कि औकात नहीं है ना ही टेम्परेचर के पास और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कि इलेक्ट्रॉन को जंप करवा पाए। समझ में आई? जब जंप नहीं करवा पाएगी तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो ये मैं लिख देता हूँ इंसुलेटर यहाँ पे, इंसुलेटर। और इंसुलेटर का जो बैलेंस जो हमारे पास बैंड है वो इस तरह से होगी। ये मेरे पास होगी बैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर होगा, ज्यादा ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडक्शन बैंड का, कंडक्शन बैंड। चलो, अरे हाँ कि ना? हाँ सर, चलो। तो इस केस में देखो गैप बढ़ गई है, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन को जंप करने में बहुत दिक्कत आएगी। कम एनर्जी पे तो जंप नहीं कर पाएगी, अगर मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी डाल दिया तब शायद कर जाए, और करेगी भी। अगर बहुत ज्यादा हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, करोड़ों में वोल्टेज डाल दिया, तब तो करेगी ही। हवा भी कंडक्शन करने लगती है, हवा में डाइपोल बनने लगते हैं, हवा बिखरने लगती है, ऑक्सीजन टूटने लगते हैं, और हमें एक चार्ज पार्टिकल हवा में भी दौड़ने लगती है, जो कि बिजली करंट दौड़ती है। जब बादल गरजता है तो उस केस में भी हवा इंसुलेटर था लेकिन कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा था। रीजन क्या था? बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड था। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाई एनर्जी मिलती थी और हाई एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता था। लेकिन अगर नॉर्मल केस की बात करूं, जो हमारा वर्किंग वोल्टेज है या जो हमारा जो वोल्टेज 220 वोल्ट पे काम करता हूं, या इलेक्ट्रॉनिक केस में तो 5 वोल्ट काफी है। 5 वोल्ट 7 वोल्ट यही पे काम होता है। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास इतना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है कि कोई भी इंसुलेटर को क्या बना पाए, कंडक्टर बना पाए। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि ये कंडक्शन नहीं करेगा। सो अगर मैं बात करूं एनर्जी गैप की, तो एनर्जी गैप should be greater than 3 electron volt, then it is said to be how much, that the it is material is semiconductor। अगर मैं डायमंड की बात करूं, सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर है डायमंड। तो डायमंड का जो होता है एनर्जी गैप होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, सबसे बढ़िया इंसुलेटर डायमंड, और उसकी कंडक्टिविटी मतलब उसकी एनर्जी गैप देखो कितना ज्यादा है। तो इस केस में इलेक्ट्रोड को उसके बैलेंस बैंड से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तो वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा। ये कहानी रही कि हमने किस तरह से इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड बेसिस पे कैरेक्टराइज कर दिया है। अब जो नेक्स्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, या नेक्स्ट लेक्चर कैसे में ले लो, क्या बोल रहे हो, ले लो, क्या अलग कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे, और चैनल को तो पता ही है क्या करना है आपको, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार देखो व्यूज तो ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है? 80%, 80। सो आप समझ रहे हो, बोलना सही नहीं है आप। धन्यवाद, थैंक यू।